शोरकोट से आपको बताते चले जामिया मस्जिद गुलजार मदीना शोरकोट कैंट में गवर्नमेंट के एहसास प्रोग्राम के तवस्सुत और अखुवत फाउंडेशन के तहत 100 ज़रूरतमंद खानदानों में 30 लाख रुपए की रकम बिलासूद कर्जों की सूरत में तकसीम की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मुनीर अहमद रजा संधेला साहिब चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड शोरकोट कैंट थे। दीगर शुरा में मोहम्मद रफीक दानिश अलकैफ ज्वेलर्स वाले, मलिक अख्तर महमूद एरिया मैनेजर अखुवत, मोहम्मद तनवीर रियाज, अली बरियाम लैल, अब्दुस्तार सैयद इब्रार हुसैन, मोहसन अब्बास और मीडिया नुमाइंदों ने शिरकत की। मेहमानान ग्रामी ने अखुवत फाउंडेशन की कोशिशों और कारकर्दगी को सराहा। बानी अखुवत डॉक्टर अमजद साकिब की खिदमात को खिराज तहसीन भी पेश किया गया और इन्हें एशिया का सबसे बड़ा नोबल इनाम मिलने पर मुबारकबाद पेश की। मलिक अख्तर महमूद एरिया मैनेजर अखुवत फाउंडेशन ने कहा कि अखुवत इदारा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बहुत से फलाही प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिसमें बिलासूद कर्जे, बगैर फीस तालीम, ख्वाजा सरा सपोर्ट प्रोग्राम, क्लॉथ बैंक वगैरह शामिल हैं। इन कामों का मकसद मुआशरे में मौजूद महरूमियों को दूर किया जा सकेगा। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के इलेक्शन ज़ेरे साया सीनियर सहाफ़ी पाह यासीन और फारूक राजपूत समीना शफी की निगरानी में हुए। इस मौके पर प्रेस क्लब के साबका सदर अरशद अंसारी और मौजूदा सदर चौधरी आजम और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मजीद साजिद अजीम चौधरी ने खास तौर पर शिरकत की। इस इलेक्शन में भारी तादाद में मुख्तलिफ इदारों के सहाफ़ी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ऑन न्यूज़ टीवी के GM नईम चौधरी वोट डालने आए तो इंतजामी अमूर के सरप्रस्त फारूक राजपूत साहब और समीना शफी साहिबा ने फूलों के हार से इस्तकबाल किया और ऑन न्यूज़ टीवी और इंतजामिया के हक में नारे भी लगाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें कोट चट्ठा की तरफ से, जहां हमारे नुमाइंदे चीफ मोहम्मद आसिफ मेहरवानी की रिपोर्ट के मुताबिक कोट चट्ठा में एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर कायम न होने की वजह से दूर दराज के इलाकों से आए हुए औरतें रोड पर जलील होने लगी। दूसरी तरफ वापडा का एक बड़ा पुल खड़ा है जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोट चट्ठा में। यहाँ पर जो है ना कोट चट्ठा में एहसास कफालत प्रोग्राम के हवाले से एहसास कफालत प्रोग्राम की रकम तकसीम की जा रही है, रकम दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म का कोई भी यानी कि इंतज़ामात नहीं है। लोगों को जो है ना रोड पर धकेल दिया गया है, लोग रोडों पर पड़े हुए हैं, लेकिन किसी किस्म का यहाँ पर कोई भी जो है ना इनको सेंटर नहीं दिया गया। सेंटर ना होने की वजह से दूर से दराज से आए हुए लोग जो है ना दर बदर भी ठोकरें खाने लगे हैं और रोडों पर पड़े हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया टस से मस नहीं हो रही। इस वजह से जो है ना आप देख सकते हैं पीछे रश गंभीर लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है। सेंटर ना होने की वजह से ये लोग जो है ना, ये औरतें जो है ना, हमारी माँ बहनें जो है ना रोडों पर पड़ी हुई हैं, लेकिन इंतज़ामिया किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं ले रही। इस हवाले से मैं हुकाम बाला से और मकामी इंतज़ामिया जनाब कमिश्नर डेरा गाजी खान और जो है ना असिस्टेंट कमिश्नर कोट चट्ठा से जो है ना अपील करता हूँ कि यहाँ कोट चट्ठा में जो है ना एहसास कफालत प्रोग्राम के लिए एक जगह मुख्तस की जाए, एक सेंटर मुहैया किया जाए, ताकि जो हमारी माँ बहनें रोडों पर पड़ी हुई हैं वो बैठ कर कहीं एक जगह पर बैठ कर अपनी रकम वसूल कर सकें। जी, कैमरामैन टीम के साथ चीफ मोहम्मद आसिफ मेहरवानी, ऑन न्यूज़, तहसील रिपोर्टर कोट चट्ठा। और आपको झंग से बताते चलें DSP ट्रैफिक की नाअहली ने शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। गर्ल्स कॉलेज समेत शहर भर की हालत अबतर, रोज़ाना छुट्टी के औकात मामूल बन गया। जी बिल्कुल, जबकि DSP ट्रैफिक सिर्फ माल बनाओ पॉलिसी पर अमल दरामद है और शहर से कोई दिलचस्पी नहीं है। दीगर मकामात पर कोई ट्रैफिक एहलकार नहीं होता। जब ट्रैफिक फंस जाती है तो तब पुलिस खानापुरी के लिए आ जाती है, जबकि छुट्टी रोजाना होती है। DSP को सब हालात का पता है, लेकिन ये रोजाना की रूटीन है। पूरे के पूरे शहर का हशर नशर है, मरीज तड़प रहे हैं, लोग हाथों में उठाकर मरीज ले जाते हैं। DIG ट्रैफिक जंग की आवाम पर रहम की अपील और इस नाअहल DSP को फौरी तबादले का मुतालबा। कोहाट से आपको बताते चले अब्दुल बासित की रिपोर्ट के मुताबिक कोहाट की सब तहसील दर्रा आदम खेल में बल्दियाती इंतखाबात में तहसील चेयरमैन की सीट पर कामयाब होने वाले शाहिद बिलाल ने नामसाइद हालात के बावजूद सपोर्ट करने पर अपने वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद बिलाल, सब डिवीज़न दर्रा आदम खेल, आप लोगों का और अपने इलाके के वोटरों का, बल्कि सारे अवाम का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस सख्त हालत में हमारा साथ दिया, घरों से निकले और हमें वोट दिया और हमें कामयाब किया। और इंशाअल्लाह हम अपने इलाके के अवाम को मायूस नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये मेरा आज़म है और इरादा है।
अब रुख करते हैं तहसील चुबारा का आबाई इलाका मांझी वाले का, जहां पर सालाना सकाफती थल मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें ऊंट डांस, कैमल डांस और इसके अलावा रंगारंग तकरीबात सजाई गई। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद उमैर हसन ऐवान से। जी उमैर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चुबारा के नवाही इलाका चा मांझी वाला पर, जहाँ पर एक सकाफती मेले का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर ख़ास तौर पर मेहमान ख़ुसूसी जनाब सैयद सकलैन शाह बुखारी साहब को मदऊ किया गया है। हम उनसे पूछ लेते हैं कि इस मेले ठेले के हवाले से जो इनेकाद किया गया है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये मेला जो है इसका इनाकाद हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिया है हमारे हाजी मोहम्मद असलम ख़ान बप्पी साहब और ग़ुलाम अब्बास ख़ान साहब, ग़ुलाम शबीर ख़ान साहब, और इसको खूबसूरत बनाया है यहाँ की इंतज़ामिया ने और यहाँ के लोगों ने। बल्कि यहाँ के सिर्फ लोग नहीं, बल्कि इस खित्ता के थल के स्पोर्ट्स से वाबस्ता लोग और मेलों से मोहब्बत करने वाले, अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखने वाले लोगों की एक कसीर तादाद यहाँ पर आए हैं। आपने देखा है कि इस वक्त हमारे मुल्क की मजमूई सूरत हाल कोई बहुत बेहतर नहीं है। महंगाई जो है वो अरूज पर है, और उसके बाद हमारा जो इलाका है, ये जो इसका ग्राफ था डिस्ट्रिक्ट लिया का बहुत ऊपर जा रहा था, अब ये पसमानगी की तरफ आ रहा है। तो इस वक्त लोगों का यहाँ पर आना ये एक चीज़ की गुमाजी है कि ये एक तो अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखना चाह रहे हैं और इसको प्रमोट कर रहे हैं, दूसरा जो मायूसी है उस मायूसियों को ख़त्म करने के लिए ये खुशियों का समा बांधा गया है। जी बिल्कुल, पीर साहब का यही कहना था कि जो खुशियों का समा है और ये मेले ठेले लगने चाहिए। हमारे साथ टिकट होल्डर जनाब मलिक रियाज गरवान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी ख्यालात पूछ लेते हैं मेले के हवाले से। आप जी क्या कहना चाहते हैं? जनाब बिल्कुल, आपको पीर सैयद सकलैन शाह बुखारी जैसे कह रहे हैं, तो ये हमारे बिरादरान बप्पी साहबान हाजी असलम और हाजी अब्बास और शबीर ये सालाना मेला ऊँटों का यहाँ लगवाते हैं, और काफ़ी तादाद में जो लोग शिरकत करते हैं और यहाँ जो आते हैं। जैसे कह रहे हैं, महंगाई इस हुकूमत ने इतनी महंगाई हो गई कि गरीब आदमी का जो है वो बहुत बुरा हाल है, और ना ही चीनी मिल रही थी, ना खाद मिल रही थी। जब डीएपी का टाइम था तो वो डीएपी नहीं मिल रही थी, जब सोना यूरिया का टाइम आया तो वो भी नहीं गरीबों को मिल रही थी। तो ये हर साल इंशाल्लाह बढ़ चढ़ के ये दोस्त यहाँ आते हैं मेले पर और एंजॉय करते हैं, और इंशाल्लाह अब वो दिन दूर नहीं है। इंशाल्लाह ताला हमारा जो मियाँ नवाज शरीफ है, मियाँ शहबाज शरीफ अनकरीब ज़रूर आएंगे, और इंशाल्लाह ताला और मुस्लिम लीग नून की कामयाबी होगी। और हाजी असलम बप्पी साहब जो हैं वो हमारी तहसील चबारा के जो तंजीम साजी हुई थी उस हवाले से तहसील चबारा जो है उनके वो सदर भी हैं। जी बिल्कुल होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए। हम अपनी बात से इत्तेफाक करते हैं। तो यहाँ लोग आते हैं जनाब अली, हुकूमत ने तो गरीब आदमी के दिल दुखाए हैं, और यहाँ जो आते हैं एक दूसरे को मिल। वज़ीराबाद से आपको बताते चले, मस्जिद से कुरान पाक चोरी करते शख्स रंगे हाथों पकड़ा गया। जी बिल्कुल, मस्जिद से कुरान मजीद और दीगर सामान चोरी करने वाले का ताल्लुक नवाही इलाका भट्टे की से है। चोरी का ये वाकया मक्की मस्जिद गक्कड़ जीटी रोड पर पेश आया। मस्जिद से चोरी करने वाले का नाम मोहम्मद असगर वल्द तालिब हुसैन है। मकामी लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस थाना गक्कड़ ने हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज भी कर दिया। और रुख करेंगे भक्कर का, जहां इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान, आरपीओ सरगोदा मोहम्मद फैसल राना के वीएन के मुताबिक सैयद अली रजा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भक्कर की हिदायत पर पुलिस लाइन्स भक्कर में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में जनरल परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें थाना जात पुलिस लाइन्स, पुलिस दफातर, ट्रैफिक पुलिस और एलीट फोर्स के अफसरान और मुलाजमीन ने अच्छे टर्नआउट के साथ परेड में शिरकत की। परेड में शामिल पुलिस अफसरान और मुलाजमीन के चाको चौबंद दस्ते सलामी के चबूतरे के सामने से सलामी देते हुए गुजरे। SDPO सदर सर्कल नासिर नवाज ने परेड की सलामी ली। SDPO सदर सर्कल भक्कर नासिर नवाज ने परेड में शामिल अफसरान और मुलाजमीन के अच्छे टर्नआउट पर उनको शाबाश भी दी। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, बहावलपुर से डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल छबील की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नुमानिया किरातो नात कौंसल बहावलपुर के जेर एहतमाम 5वीं सालाना इंटरनेशनल महफिले हुस्ने किरातो हमदोनात बमकाम अर्रहमान मैरिज हॉल अंदरूने बोहड़ गेट बहावलपुर में मुनक्किद हुई, जिसमें इस्लामिया जमहूरिया मिस्र से कुर्रा कराम ने शिरकत की। इसके अलावा मुल्क भर से नामवर कुर्रा करामो सनाख्वान ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की और मौजूदा ज़माना शेख कारी मंजूर अहमद दोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह को खिराज तहसीन पेश किया गया। और खुसूसी मेहमानों में
बहावलपुर शहर की नामवर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जिसमें हर दिल अजीज शख्सियत मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब ने खुसूसी शिरकत फरमाई। पाकिस्तान नुमानिया किरातो नात काउंसिल बहावलपुर तमाम शुरका महफल को तहे दिल से मशकूर है। माशाअल्लाह या उस्ताद, माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फी उम्रिका व सौतिक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह गुजरात से आपको न्यूज़ 10 गुजरात से आपको बताते चले, सराय आलमगीर के नवाही गांव चक सिकंदर की कीमती अराजी दराज जहलम में बहने लगी। इंतजामिया ने चुप साध ली और बड़े हादसे की मुंतजिर बंद न होने की वजह से शहरी खौफो हिरास में मुब्तला। जी बिल्कुल, गुजरात से तफसील बता रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी अमजद इकबाल भट्टी। जी अमजद इकबाल, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला गुजरात तहसील सराय आलमगीर यूनियन कौंसल ख्वार का तरीही गाँव चक सिकंदर अरसा 40 सालों से मुंतखब नुमाइंदगान की अदम तवज्जो और बेइसी का शिकार। गांव का मेन रास्ता जो कि आध किलोमीटर है, अरसा दराज से टूट फूट का शिकार, जबकि गांव के मुकाम पर दरियाए झेलम का हिफाजती बंद न होने की वजह से दरिया के पानी से गांव का फासला 80 कदम रह गया, जिसकी वजह से अहले इलाका शदीद परेशानी और खौफ का शिकार है। पारवाल खदरियाला खरका इन्होंने सारे बंड मंजूर हो चुके हैं। ये कोई नवी गल नहीं है। एक सिर्फ मतरिया सलूक जो साढ़े पिंड नाल कीता जान लगे है। 80 कदम के बन रह गए, पिछे आबादी तुहाडे सामने है, आबादी बिल्कुल नज़दीक आई। अगली बार जो हदबंदी या इन्ना करना है तो यह मजीद नज़दीक टुर जासी। हुकूमत अगे अपील है कि फंड रिलीज़ किए जान। तमाम जमात थावनियां पीट गए पियां सारे आमने वोट लाएगा, उस तो बाद शक्ल नहीं दसने। अहले इलाका का कहना है कि हिफाजती बंद नोटिफिकेशन तक महदूद है, जबकि फंड न होने की वजह से बंद को नहीं बनाया जा रहा। अहले इलाका ने हुकूमत से अपील की है कि हिफाजती बंद के लिए फंड को जल्द अज जल्द जारी किया जाए और हमारे इस मसले की तरफ फौरी तवज्जो दी जाए। खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा पेश आया तो इसकी सारी जिम्मेदारी तहसील सराय आलमगीर की इंतजामिया पर होगी। जी।